दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने कलेक्शन की 5 मेथड देखी थी। इस वीडियो में कलेक्शन की दूसरी 5 मेथड देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने कंटेंट्स को लास्ट में हमने किया था, तो इस वीडियो में कंटेंट स्ट्रिक से हम स्टार्ट करेंगे। कंटेंट स्ट्रिक किसके लिए यूज होती है? कंटेंट स्ट्रिक सिमिलर है कंटेंट्स की तरह। इसमें सेम हम जैसे कंटेंट मेथड यूज कर रहे हैं उसी की तरह हम यूज करेंगे, बट इसमें स्ट्रिक है डेटा टाइप। ठीक है, मतलब अगर आप कंटेंट्स में अगर आप इंटीजर मतलब वैल्यू है इंटीजर की और आप स्ट्रिंग चेक करवा रहे हो, ठीक है, तो कंटेंट्स में वो अलाउ है, लेकिन कंटेंट स्ट्रिक में ये अलाउ नहीं है। कंटेंट स्ट्रिक में ट्रिपल इक्वल टू का यूज होता है और कंटेंट्स में डबल इक्वल टू का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिक का मतलब ये है कि वो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक अबव जो एग्जांपल है कंटेंट्स का, वही मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज है 1 2 5 7 9 56। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 को चेक करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू यस, ये अभी कंटेंट्स का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंटेंट्स में किस तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा यस, क्योंकि 5 है वो इस कलेक्शन में हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखो हमें यस मिला। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर अगर 5 को इस तरीके से स्ट्रिंग में लिखूँगा, ठीक है, तब भी वो आपको यस ही देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंटेंट स्ट्रिक का मैं यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कंटेंट स्ट्रिक का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमें देखो नो आ गया। मतलब स्ट्रिंग और इंटीजर को ये कंपेयर नहीं करेगा अगर वैल्यू सेम होने के बावजूद भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इंटीजर वैल्यू रखता हूँ कंटेंट स्ट्रिक में, जैसे कि मैं यहाँ पर रखूँगा और सेव करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर यस आ जाएगा। मतलब इसमें स्ट्रिक्टनेस होती है डेटा टाइप के साथ भी। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर ऊपर नेम, यहाँ पर इस तरीके से नेम B2 है, एज 23 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करवाऊंगा कि एज 23। ठीक है, ये जो एज है की और वैल्यू के साथ में कंपेयर करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर की नेम आएगा और यहाँ पर 23 आएगा। ठीक है, अभी मैंने 23 एज ए इंटीजर चेक करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर सेव करने के बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें नो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 23 है लेकिन वो स्ट्रिंग में है। ठीक है, इंटीजर में नहीं है, तो यहाँ पर मैं अभी स्ट्रिंग में चेक करवाऊंगा। ठीक है, एंड सेव करूंगा, देन रिफ्रेश करूंगा तो हमें यस मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपका डेटा टाइप भी चेक करेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान से रखिए कि कंटेंट स्ट्रिक कब यूज होता है, जब आपको वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी मैच करवाना हो। ठीक है, अगर लेस स्ट्रिक रखना हो, मतलब कि अगर इंटीजर हो या फिर स्ट्रिंग हो, तो उसमें आप कंटेंट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काउंट। काउंट किस लिए यूज होता है? काउंट हमेशा टोटल नंबर ऑफ या फिर लेंथ ऑफ एरे के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो काउंट कर देगा कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल जो है ऊपर वाला, उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पर करूँगा। इसको मैं एरे 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट आर। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, काउंट करवाऊँगा, काउंट। सिंपल ये नंबर दे देगा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एरे 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, जो ये वाला कलेक्शन है उसका मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सेव करके मैं रन करूँगा तो देखो टोटल कितनी आइटम्स है, 6 आइटम्स है। तो यहाँ पर हम काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल 6 आइटम्स है, तो वो हमें 6 आइटम्स का काउंट करके देगा। ठीक है,
अब देखो ऊपर वाला कलेक्शन है उसमें हमें कितनी आइटम मिलेगी, टोटल ये 1 आइटम गिनेगी और ये 2 आइटम गिनेगी, और एक मैं आइटम ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्वरा 1 और 25। ओके, तो यहाँ पर एरे को मैं करवाऊंगा काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, सॉरी सेव करना भूल गया। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमें टोटल 3 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट किस लिए कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइटम वो काउंट करेगा। मतलब हमें टोटल एरे की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं कि इस एरे की लेंथ क्या है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट बाय। काउंट किसके लिए यूज हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को हम काउंट कर सके, लेकिन काउंट बाय को किस लिए यूज कर सकते हैं, काउंट बाय नंबर ऑफ अकरेंस उस आइटम्स की हम करवा सकते हैं, उस वैल्यूज। फॉर एग्जांपल कि नेम B2 है वो कितनी बार आया है, कलेक्शन में अगर 1 है वो कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है। तो काउंट बाय इसलिए यूज होगा कि वो नंबर ऑफ अकरेंस को वो काउंट करेगा। ठीक है, और ये मेथड क्या करेगा कि ग्रुप्स एलिमेंट का ग्रुप बना लेगा कलेक्शन बेस में और रिटर्न करेगा, एक नया कलेक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अबव एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी 5 डाल देता हूँ, 2 बार। ओके, 2, 2, 1, 1, 1। ओके, तो 45। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एरे 1 को काउंट बाय करेंगे तो क्या होगा, 1 कितनी बार आ रहा है, टोटल 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 2 कितनी बार आ रहा है, टोटल 3 टाइम्स आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, टोटल 2 टाइम्स आ रहा है। 7 1 टाइम्स आ रहा है, 9 1 टाइम, एंड 56 1 टाइम, एंड 45 1 टाइम। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर काउंट बाय करेंगे, काउंट बाय, ओके, सॉरी इसकी सिंटैक्स डिफरेंट है। ओके, तो मैं यहाँ पर करूँगा डॉलर एरे 1 टू काउंट बाय। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऑल कर देता हूँ ताकि मुझे एरे के इंस्टेंस में मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काउंट बाय किया, मतलब क्या कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आएगा, 2 3 टाइम्स आएगा, वो उसका नंबर ऑफ काउंट्स देगा जो यहाँ पर आइटम्स है उसका। ठीक है, तो अभी हम यहाँ इसको सेव करके रन करेंगे। तो देखो 1 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया, 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, 5 कितनी बार, 2 टाइम्स, 7 कितनी बार आया, 1 टाइम, 9 1 टाइम, 56 1 टाइम, एंड 45 1 टाइम। अभी यहाँ पर मैं 45 और एक बार ऐड कर देता हूँ, तो देखना रिफ्रेश, सॉरी सेव कर देता हूँ एंड रिफ्रेश, तो हमारा देखो 45 है। ठीक है, वो 2 टाइम्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट बाय वर्क करता है। ओके, तो काउंट बाय यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर सकता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर इस एरे 1 के लिए, मतलब जो ये इस एरे के लिए, उसमें काउंट बाय कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल की यहाँ पर मैं स्वरा 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है कि एरे 1, ओके, यहाँ पर उस की का नाम लिखना है जो कि मल्टीपल टाइम्स आती है। ठीक है, तो नेम में B2 1 टाइम, स्वरा 2 टाइम, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर देखो B2 1 टाइम एंड स्वरा 2 टाइम। और एक मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर आइटम्स, कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आरव लिख देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखो B2 स्वरा एंड आरव 3 अलग अलग बनेंगे। B2 1 बार आया, स्वरा 2 बार आया, और आरव 1 बार आया। ठीक है, यहाँ पर हम एज के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एज, ये एज में कितने परसेंट है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा, तो 23 1 टाइम आया, 24 1 टाइम, एंड 25 2 टाइम्स। इस तरीके से आप काउंट बाय का यूज कर सकते हो। ओके, तो आपको ये काउंट बाय समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन एक इम्पोर्टेंट थिंग है, आप इसको
इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन मेथड किस लिए यूज़ होता है? क्रॉस जॉइन मेथड हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और एक से ज़्यादा एरे और कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हर एक एलिमेंट है जो फर्स्ट कलेक्शन में है वो सेकेंड कलेक्शन के साथ एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। एक मैं एरे 1 ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं कलेक्ट ले लेता हूँ एग्जांपल 1 and 2 and 3। ओके, और एक एरे ले लेता हूँ एरे 2, ओके, जिसमें 4, 5 और 6 आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करता है? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि हम एरे 1 को एरे 2 के साथ कार्टेशियन करते हैं तो हमारा एरे इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या आया है? 1 आया है, तो ये 1 है वो ये तीनों के साथ एक अलग अलग एरे का कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि 1, 4, then 1, 5, then 1 and 6। तो ये हमारा सबसे पहला हो गया। then 2 वाला भी सेम इसी तरह से बनाएगा। 2, 4, मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ 1 वाला जो है, ये कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर 1 की जगह 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2, 5 एंड 2, 6। सेम 3 के लिए भी वो बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉपी करके 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है, तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्क करता है। मतलब जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एरे है वो सेकेंड कलेक्शन के साथ एक कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज बनाता है। ठीक है, आप अगर एक से ज़्यादा एरे हो उसमें भी आप कर सकते हो। यह भी 2 एरे के साथ हमने किया है, तीसरा एरे के साथ भी हम करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं अभी क्रॉस ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पर मैं प्रिंट आर डायरेक्ट में दे देता हूँ, प्रिंट आर। ओके, ये ध्यान रखना कि कौन सा एरे क्रॉस ज्वाइन करवाना है। तो मैं एरे 1 को एरे 2 के साथ क्रॉस ज्वाइन करूंगा। तो क्रॉस कैपिटल ज्वाइन एंड यहाँ पर कौन सा आएगा? एरे 2 आएगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो। एक सेकेंड, इको TRE। ओके, और यहाँ पर मैं ऑल कर देता हूँ ताकि मुझे एरे में मिले। ओके, सेव। ठीक है, तो देखो क्रॉस ज्वाइन में सबसे पहले हमें क्या मिला? मैंने जो करवाया था कि सबसे पहले एरे में मिला 1, 4, then 1, 5, 1, 6, then 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6। अगर समझ लो कि हमें और एक एरे लेना है, ठीक है, यहाँ पर मैं एरे 3 ले लेता हूँ, तो उसको क्रॉस ज्वाइन मतलब फर्स्ट को तीनों के साथ कैसे क्रॉस ज्वाइन करवा सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर 7, 8 एंड में 9 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे एरे 1 को यहाँ पर किस तरीके से क्रॉस ज्वाइन करूँगा, तो देखो 1 है वो कॉम्बिनेशन हमें कैसे बनेंगे वो मैं समझाता हूँ। 1, 4, 7, 1, 4, 8, 1, 4, 9, ये यहाँ पर 1 और 4 का हो गया कॉम्बिनेशन। देन 1, 5, 7, 1, 5, 8, 1, 5, 9, 1, 6, 7, 1, 6, 8, 1, 6, 9, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। देन 2 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 2, 4, 7, 2, 4, 8, 2, 4, 9, then 2, 5, 7, 2, 5, 8 and 2, 5, 9। और एक कॉम्बिनेशन बनेगा 2, 6, 7, 2, 6, 8 and 2, 6, 9। ओके,
तो यहाँ पर 2 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब 3 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3 4 7 3 4 8 3 4 9, then 3 5 7 3 5 8 3 5 9, then 3 6 7 3 6 8 and 3 6 9। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सिंपल एरे 3 डालना होगा, एरे 3 इस तरीके से कॉमा करके। ओके, तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। देखो 158 159 167 168 इस तरीके से आपका पूरा बन गया है। ठीक है, ओके, 147 148 149 157 158 159 167 168 169 मैंने जो आपको समझाया था उस तरीके से बन जाएगा। तो आप क्रॉस जॉइन को इस तरीके से यूज कर सकते हो। कई बार ये आप टाइम टेबल या फिर कुछ टाइम टेबल के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और डे के नेम मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, यहाँ पर एम कैपिटल कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर टाइमिंग में डाल दूंगा कि एग्जाम्पल 10 AM 12 PM then 5 PM। ठीक है, ये 3 टाइम डाले, ये एरे 3 को मैं निकाल देता हूँ। अब इसका क्रॉस ज्वाइन हम करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा मंडे 10 AM मंडे 12 PM एंड मंडे 5 PM, ट्यूसडे 10 AM ट्यूसडे 12 PM एंड ट्यूसडे 5 PM। इस तरीके से आपका क्रॉस ज्वाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो मंडे 10 AM मंडे 12 PM एंड मंडे 5 PM एंड देन ट्यूसडे 10 AM ट्यूसडे 12 PM एंड 5 PM। इस तरीके से आप बना सकते हो एक टाइम टेबल रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस ज्वाइन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डीडी। डीडी का फुल फॉर्म है डंप एंड डाई। डीडी कहाँ पर यूज होता है कि आप कलेक्शन की आइटम्स को डंप करते हो एंड वहाँ पर आप एग्जीक्यूशन स्टॉप करवाते हो। एग्जाम्पल कि आप इसको डिबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आती हो, कोई वेरिएबल हो उसमें या फिर कोई डायनेमिक वैल्यू हो उसमें क्या वैल्यू आ रही है वो चेक करवाना हो, उसका स्ट्रक्चर चेक करवाना हो तो आप उसका डीडी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल आपको डीडी लिखना होगा और उस वेरिएबल या फिर डायरेक्ट आप स्ट्रिंग या कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डीडी डाला है और मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो ब्लैक स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखो 2 एरेज की 2 वैल्यूज़ है मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, इस तरीके से आप चेक करवा सकते हो। अगर यहाँ पर एरे नहीं है, स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि दिस इज डीडी एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको ये भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको स्ट्रिंग में मिल गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हो। यहाँ पर आप चेक करवा सकते हो कि आपकी वैल्यूज क्या आ रही है। कभी कभी हम कुछ रिक्वेस्ट में से गेट करवाते हैं तो उस वक्त हमें अगर चेक करवाना हो, डिबग करवाना हो तो हम उस वक्त डीडी का यूज़ कर सकते हैं। ये डेवलपर्स ही यूज़ कर सकते हैं, हमें ये क्लाइंट साइड को इसको यूज़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो डेवलपर जब कोई चेक करता है कि कोई भी वैल्यूज़ में उसकी टाइप क्या आती है, अगर ये वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है, नल आ रही है या फिर इस वैल्यू का बिहेवियर क्या है, ठीक है, तो उस वक्त हम डीडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लास्ट मेथड थी। ठीक है, आपको यहाँ 5 के 5 मेथड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको इसकी और एक वीडियो अच्छे से बना कर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की
नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेट मिले ताकि मैं आपको एक अच्छे से वीडियोस बना कर दूँ। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।